हेलो एवरीवन। आज नाइट टेरर हिंदी में मैं आप सबको एक ऐसी भूतिया होटल की कहानी बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद अगर आपको भी किसी होटल में रुकना पड़े तो उसके लिए दोबारा आप जरूर सोचेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप में से कई लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो और इस ग्राफ को सुधारो। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी है होटल के भूतिया कमरा नंबर 302 की। वैसे ये होटल भूतों का होटल नहीं था, पर इस होटल में कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जिसके कारण ये दूसरे होटलों से अलग था। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी है कि रोहित और उसका दोस्त अजय घूमने के लिए कुल्लू मनाली जा रहे थे। मनाली पहुंचते ही वो सबसे पहले अपनी कार होटल की तरफ ले गए जहां उन्होंने कमरा बुक किया था। वहां थोड़ा आराम करने के बाद वो दोनों घूमने निकल गए। रात होने के बाद जब वो वापस अपने होटल की ओर जा रहे थे तभी अचानक मौसम खराब हो गया। खराब मौसम के कारण होटल जाने का रास्ता बंद हो गया था। रास्ते को सही होने में सुबह तक का समय लगने वाला था। रोहित और अजय ने सोचा कि अपने होटल तो आज रात नहीं जा सकते, इसलिए यहीं आसपास किसी होटल में एक रात के लिए कमरा बुक कर लेंगे और सुबह होते ही अपने होटल चली जाएंगे। वो दोनों कमरे की तलाश में अपनी कार इधर से उधर होटल ढूंढने में लगे। आसपास कोई इंसान नहीं दिख रहा था जिससे वो लोग किसी होटल का रास्ता पूछ सके। काफी समय बीत जाने के बाद उन लोगों को एक बूढ़ा आदमी दिखा। रोहित ने अपनी कार रोककर उससे होटल का रास्ता पूछा। बूढ़े ने एक इशारा करते हुए होटल का रास्ता बताया। रोहित बूढ़े के बताए हुए रास्ते पर अपनी कार चलाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उन लोगों को एक होटल दिखाई दिया। रोहित और अजय ने चैन की सांस ली और होटल के अंदर चले गए। और यहां से कहानी शुरू होती है कमरा नंबर 302 की। होटल के अंदर जाके उन्होंने काउंटर पर खड़े आदमी से रात भर रुकने के लिए कमरा मांगा। उस आदमी ने होटल के कुछ नियम बताए और एक कमरे की चाबी रोहित को दे दी। रोहित और अजय चाबी लेकर कमरे की ओर चल दिए। होटल के हर मंजिल पर चहल पहल थी। इन दोनों का कमरा चौथे मंजिल पर था। वो मंजिल बिल्कुल सुनसान थी। खैर, वो लोग भी इस बात पर ध्यान नहीं दिए। उन्हें तो बस एक रात गुजारनी थी, इसलिए वो लोग अपने कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उस कमरे में काफी धूल है। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वो कमरा बंद पड़ा हुआ हो। वहां ना तो पीने का पानी था और न ही खाने को कुछ रखा था। रोहित ने सोचा क्यों ना नहा लिया जाए। वो नहाने के लिए गया। वहां उसने नल चलाया तो उसमें से खून निकलने लगा। ये सब देखकर रोहित बहुत डर गया। वो तुरंत बाहर निकला और वहां पर रखे फोन से होटल स्टाफ को कॉल किया। कॉल किसी ने तो उठाया पर कुछ बोला नहीं। एक डरावनी सी हंसी के बाद कॉल कट गया। उसे सुनकर रोहित और भी ज्यादा डर गया। उसके तुरंत बाद ही वापस उसी फोन पर कॉल आया। इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर आपने कॉल किया था, बताइए
हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? रोहित ने जवाब दिया, आपने हमें कैसा कमरा दिया है? यहाँ ना पीने के लिए पानी है और ना ही नहाने के लिए, और नल से पानी की जगह खून निकल रहा है। चारों तरफ धूल ही धूल है। आप जल्दी से यहाँ आइए और ये सब साफ करवाइए। स्टाफ ने इस बात की माफी मांगी और कमरे का नंबर पूछा। राहुल ने जवाब दिया, कमरा नंबर 302। इतना सुनते ही स्टाफ डर गया और डरते हुए रोहित से पूछा, सर आप उस कमरे में क्या कर रहे हैं? रोहित ने चिल्लाते हुए कहा, यह क्या मजाक चल रहा है? आप लोगों ने ही तो मुझे इस कमरे की चाबी दी थी। स्टाफ सहमी आवाज में बोला, सर जितना जल्दी से जल्दी हो सके उस कमरे से बाहर निकलिए और नीचे आइए। रोहित ने पूछा, पर क्यों? स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, सर सवाल बाद में पूछ लेना, बस आप वहां से जल्दी बाहर निकलिए, वहां आपकी जान को खतरा है। इतना सुनते ही अजय और रोहित कॉल कट करके कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ आगे जाने लगे। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। रोहित ने पूछा, कौन है? पर बार बार पूछने के बाद भी कुछ आवाज नहीं आई। तभी उस रूम की लाइट चली गई और रोहित और अजय सब समझ गए थे कि यह भूत प्रेत का मामला है। वो दोनों काफी डर चुके थे। तभी बाहर से आवाज आई, सर आपने कॉल किया था साफ सफाई और पानी के लिए, मैं वही ठीक करने आया हूं। और एक डरावनी सी हंसी के फिर से सन्नाटा छा गया। तभी फिर से कमरे में रखे फोन पर कॉल आया। रोहित ने कॉल उठाया। कॉल स्टाफ का था। उसने कहा, सर अभी तक आप उस कमरे से निकले क्यों नहीं? रोहित ने जवाब दिया, नहीं, कमरे के बाहर एक होटल का स्टाफ आया है जो कह रहा है कि वो सफाई और पानी ठीक करने के लिए आया है। इतना सुनते ही होटल के स्टाफ ने रोहित से बोला, सर कुछ भी हो जाए आप दरवाजा मत खोलना, अगर आपने अपना दरवाजा खोला तो आपकी मौत हो सकती है। यह सुनते ही रोहित और अजय दोनों बहुत डर गए। फिर स्टाफ ने कहा, सर आप अंदर ही रहे, हम लोग आपको बचाने ऊपर आते हैं। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से आवाज आई, सर हम लोग आ गए हैं, आप दरवाजा खोलिए। साथ में कुछ लोगों की भी आवाज आ रही थी, इसलिए रोहित और अजय ने दरवाजा खोला। उन्होंने देखा कि सामने सच में होटल का स्टाफ ही था। दोनों ने चैन की सांस ली। फिर सभी लोग वहां से जल्दी नीचे आ गए। रोहित ने काउंटर पर देखा, वहां पर कोई दूसरा स्टाफ था जिसने रोहित को चाबी दी थी। वो उसे कहीं नहीं दिखा। ये सारी बातें रोहित ने वहां के लोगों को बताई। उन लोगों ने रोहित से कहा, सर आपको जिसने चाबी दी थी वो पहले इसी होटल में काम करता था, पर अचानक से एक दिन कमरा नंबर 302 में बाथरूम में रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा इसी होटल में रहती है, पर वो बस उन लोगों को ही परेशान करता है जो कमरा नंबर 302 के पास से जाते हैं। पता नहीं आज आप लोगों को वो कैसे उस कमरे तक ले गया। तभी स्टाफ के एक सदस्य ने मैनेजर से कहा कि सर आज उसकी मौत की 3री वर्षगांठ है, शायद इसलिए वो ये सब कर रहा है, क्योंकि पहले 2 साल में भी वो अपनी मृत्यु की वर्षगांठ पर 2 लोगों की हत्या कर चुका था। पर रोहित और अजय की किस्मत अच्छी थी जो कि वो बच गए। मैनेजर ने होटल में ठहरे सभी यात्रियों से उस रात को सतर्क रहने को कहा। रोहित और अजय अब सारी बातें समझ चुके थे। जैसे तैसे उन्होंने वहां रात गुजारी और सुबह होते ही अपने होटल की ओर चल दिए। तो आज की कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी फैमिली और दोस्तों में जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।